प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक की। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया है। और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो नहीं आए। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भारत की मान ली है। भारत ने बदला ले लिया है। उन्होंने उनको मना किया कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। वो नहीं आए, वो अच्छे बच्चे बने हैं। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है, बस। जी तार साहब, चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा कि यहाँ पे ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, जहां जहां भी पाकिस्तानी दुनिया में बैठे हैं डायस्पोरा की शक्ल में, सबसे पहले तो वो फायदा पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं रखते पाकिस्तान को कोई भी। आप इनकी क्या तरबियत कर करके इनको भेज रहे हैं यहां से? कौन सी डिग्रियां ये लेके आए हैं और कौन सी डिग्रियां इनके पास हैं कि पाकिस्तान के लिए ये फायदे की चीजें कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये चीज है। चीमा साहब, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये भी सलाहियत नहीं। गाला भी उर्दू काट रहे हैं। जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं, क्या देंगे? क्या करने की सलाहियत रखते हैं? क्या कर पाएंगे? हजूर, 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ यहां आएगा। उनमें से 1 करोड़। मैंने कहा था कि मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढ रहे हैं। मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं। उनकी क्या गलती होनी? वो ते नून लीग पिपल पार्टी इमरान खान दे नाल लगे। चल, कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कसूर नहीं है। तालीम, मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के हवाले से जो बात करनी थी कि यहां पे अब बातें हो रही हैं कि क्वाड की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सब जाएंगे भारत। अच्छा, ट्रंप जा रहे हैं? जाएंगे, बिल्कुल। और दूसरा जो बड़ी बात यह है कि उनका 26 जनवरी को जो उनका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो तो आज है तार साहब। हाँ, उसमें इंडोनेशिया के इस दफा जो सदर हैं वो उनके वो आज है, सुबह है, सुबह है। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा, चीमा साहब, जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के साथ। और जब मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था कि मैं बड़ा एक बात में बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन वो सेकुलर कितने हैं? वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वो जरा बेमिसाल। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं, ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर नहीं। ये बाबे, मुंडिया वाले बाबे, ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है। दूसरी दुनिया पता प्यार मोहब्बत से रह रही है। और मेरा जो जिंदगी का तजर्बा है वो ये है चीमा साहब कि दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों के जरिए पहुंचो, उसके बंदों से प्यार करो तो खुदा तक पहुंच जाओगे। लेकिन पता नहीं ये हमारा मैसेज है क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, पता नहीं। हम पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है। ये पता नहीं क्या ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड। इस तरह क्यों इतनी डिवीजन है? एक एक गली के अंदर 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को सारा दिन काफिर करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पता नहीं इसकी क्या सूरत हाल है, कोई समझ से मेरे बाहर है। चलें चीमा साहब, कोई नहीं, पर यही है। पर लेकिन है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। डॉलरों की बारिश है, लॉबियस्ट और कांग्रेसमैनों के मजे हैं यहाँ पे। साहब, वो कहते हैं रिचर्ड गर्नैल की ट्रंप से मुलाकात कल कोई हुई है। तो पाकिस्तान में वो कहते हैं परेशान हो अब, क्योंकि वो बंदा जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, मेन सपोर्टर, उसकी ट्रंप से मुलाकात हो गई है। तारसा को परेशान होने की बात है या क्या? देखें, उनका पोर्टफोलियो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, क्या पता है ये भी हो गया होगा, क्या पता है। ये जादूगर लोग हैं चीमा साहब, जादू इनके हाथ में है।
क्या पता जिन्नात की वजह से चल दिया काम, को पता नहीं, मेरा मसले को पता। यहाँ पे कोशिश पैसा पानी की तरह लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पैसा बहुत खर्च रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो तो मैं सुन रहा हूं क्योंकि मैं तो वॉशिंगटन डीसी के आसपास हूँ। पैसा बहुत लग रहा है इसमें। पैसा वो भी तो लॉबियस्ट है। रिचर्ड गर्नैल जो है वो भी लॉबियस्ट है, पीआर फर्म है उनकी, उनका तो कारोबार है ये। तो क्या पता कि ट्वीट स्वीट करा दें ये, को पैसे दें, तो वो पता नहीं है। लेकिन उस ट्वीट का क्या फायदा चीमा साहब, उस ट्वीट का कोई फायदा नहीं। उनका दौरा जो शेड्यूल था पाकिस्तान का, दैट वाज 26-27 ऑफ जनवरी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कम्युनिकेट किया कि वो आ रहे हैं। द मोमेंट इंडियंस को पता चला, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया को ये कहा कि इस दौरे को पोस्टपोन करें और सिर्फ इंडिया आए, वरना हम शायद आपको इनवाइट ना करें। ये उन्होंने, इंडियंस ने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को डराया कि शायद हम आपको इनवाइट ना करें। ये एक चीज जो है, ये आप पहले तो इसको समझें। दूसरी बात इसमें इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ने डेट तो दे दी थी। जब डेट दी तो फिर क्या करता? अब सुनने में आया कि पाकिस्तान कहता है जी कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हमारी नहीं थी इंडोनेशिया के साथ, लेकिन वो आ रहे थे। ये मुझे पता चला कहीं से, आई डोंट नो द रियलिटी, स्टोरी का मुझे नहीं पता। अब कहते हैं जी वर्बल कम्युनिकेशन थी। भाई अगर वर्बल कम्युनिकेशन थी तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप डेट दे दें? आपको वर्बल कम्युनिकेशन की प्रबोवो सुबियांतो साहब ने कि मैं आ रहा हूं, फोन नीचे रख दिया। फिर वर्बल कम्युनिकेशन की मैं नहीं आ रहा। अब डेटें चेंज हो गई हैं, अब वो हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए। इसे वो कहते हैं डी हाइफनेशन, कि भाई साहब हमारा और आपका जो ताल्लुक है ना, खबरदार आप पाकिस्तान गए, हमारे पास आना है तो हमारे पास आए। और उसकी मिसाल आपको कैसे मिलती है? उसकी मिसाल आपको कैसे मिलती है कि आज जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि वी प्रायोरिटाइज आवर रिलेशंस, वी प्रायोरिटाइज आवर रिलेशंस। इसको आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें, इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं आवर रिलेशन विद इंडिया। मीन्स कि इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में हैदराबाद हाउस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो ने भारत के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो पाकिस्तान गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जाने वाले थे, लेकिन भारत ने नहीं आने दिया। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है? क्यों नहीं गए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।